हम उन सब बच्चों की एनके उतार सकते हैं। ना सिर्फ एनके उतारेंगे बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उनको ग्लासेस फ्री रखेंगे ताकि और उसके बाद सारी उम्र उनको किसी किस्म की आई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टाइमिंग कितनी चाहिए होती है ये सारा ट्रीटमेंट देने के लिए? सो टोटल 10 सेकंड्स, टोटल 10 सेकंड्स, 10 सेकंड सेकंड्स और वो स्टेबिलिटी रहेगी सारी उम्र के लिए। एक पेशेंट आता है जिसको उर्फ़े आम में हम कहते हैं कि जी बड़े आराम से इसकी जदीद एक लेज़र के साथ ऐनक उतर जाती है 10 सेकंड के अंदर। सही। हम उसकी उतार देते हैं। फिर एक पेशेंट होता है, वो बहुत बड़ा बल्क है पेशेंट का, जिनको एक ख़ास लिमिट से जब नंबर ऊपर जाता है तो वो रूटीन की जो 10 सेकंड वाली लेज़र है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहती। अच्छा। तो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो रोज़ काम करना है, आई कैन नॉट टेक ऑफ। हाँ जी। तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इट्स टेक ओनली जस्ट 2 आवर्स टू रिकवर, जस्ट 2 घंटे। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं कि जिनका ये दावा है कि भले आपकी आंखें उन पर शीशे लगे हों 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर, जनाब विद इन मिनट्स वो उस ऐनक को रिमूव कर देंगे। उसके बाद आपको कभी ऐनक पहनने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। और जनाब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और जनाब ये ऐनकों की दुनिया में, बल्कि नज़र की दुनिया में आंखों के जितने भी मसाइल है, एक इनकलाबी शख्सियत की हैसियत रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जितने भी मसाइल हैं आजकल पेशेंट्स को दरपेश होते हैं उस पर बात करते हैं। डॉक्टर अली जो हैं उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई है कि शायद वो पाकिस्तान में पहली शख्सियत हैं कि जो उनका दावा है, बल्कि प्रैक्टिकली भी ये कर रहे हैं कि ऐनकें, मोटी मोटी ऐनकें पहन के बुजुर्ग बच्चे आते हैं इनके पास और इस क्लिनिक से ऐनक उतार कर यहाँ फेंक कर और बड़े मजे से बाहर जाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सर कैसे हो रहा है ये लेजर ट्रीटमेंट है, क्या है? ट्रू, बिल्कुल ट्रू। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे पास 2 किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं। एक पेशेंट आता है जिसको उर्फ़े आम में हम कहते हैं कि जी बड़े आराम से इसकी जदीद एक लेज़र के साथ ऐनक उतर जाती है 10 सेकंड के अंदर। सही। हम उसकी उतार देते हैं। फिर एक पेशेंट होता है, वो बहुत बड़ा बल्क है पेशेंट का, जिनको एक ख़ास लिमिट से जब नंबर ऊपर जाता है तो वो रूटीन की जो 10 सेकंड वाली लेज़र है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहती। अच्छा। ऐसी कंडीशन के अंदर आंख का जो बाहर वाला हिस्सा जिसे कॉर्निया कहते हैं वो इतना ताकतवर नहीं होता कि वो 10 या 12 नंबर को उतार सके। सही। ऐसे पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट, बच्चियां हैं जिनकी शादी होने वाली हैं या बहुत सारे बच्चे हैं और उनकी पढ़ाई मुतासिर हो रही होती है, उनको नज़र आने में डिफ़िकल्टी हो रही होती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये एक पब्लिक मैसेज मैं आपकी तवज्जो से देना चाहता हूँ कि हम उन सब बच्चों की एनके उतार सकते हैं। ना सिर्फ एनके उतारेंगे बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उनको ग्लासेस फ्री रखेंगे ताकि और उसके बाद सारी उम्र उनको किसी किस्म की आई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम करते कैसे हैं कि हम उनको आंख के अंदर रिफ्रैक्टिव इम्प्लांट डालते हैं। अच्छा। जिसको उर्फ़े आम में हम इंट्राऑकुलर लेंस कहते हैं। अच्छा। लेकिन वो इस कदर सेफ और इस कदर जदीद और इतना ह्यूमनाइज्ड होता है कि उसकी डिग्रेडेशन 100 साल तक मुमकिन नहीं है। यानी कि अगर बच्चे को डालते हैं 10 या 12 साल की उम्र में तो वो 100 साल भी अगर जीता है तो उसको मसला नहीं होगा। लेकिन वो एक ख़ास, हम लोगों का ज़्यादा वतीरा ये होता है कि हम जो हमारा काम है उसमें हम एक बहुत ही ख़ास किस्म का ही इम्प्लांट डालते हैं। उसमें हम वो ही यूज़ करते हैं, वो रूटीन वाले जो इम्प्लांट्स हैं वो नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज उसके साथ उनका गंदा होने का ख़तरा होता है 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल के बाद। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम वही इम्प्लांट डाल सकते हैं जो सारी उम्र और लाइफ लॉन्ग करे। वो थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं, उनकी कॉस्ट होती है, लेकिन सारी उम्र के लिए नज़र ठीक हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट जिसकी नज़र ठीक हो रही हो उसकी कीमत नहीं है। जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, ये कैसे मुमकिन है डॉक्टर साहब कि आप यहाँ मैं देख रहा हूँ ऐनकों का ढेर लगा हुआ है। जो पेशेंट नाज़रीन ट्रीटमेंट करवाता है, ऐनक रिमूव होती है, वो यहाँ पे छोड़ के जाता है कि बाकी हाथ इनके पास रहे। इतने मोटे मोटे शीशे हैं इसमें, 28, 29, 30। आपके ट्रीटमेंट के बाद क्या उसकी आईसाइट बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती है एक जवान बंदे की तरह? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे पेशेंट जिनका नंबर 28 नंबर है, 30 नंबर, जिस तरह आपके सामने इतने ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, 30 नंबर है, 29 नंबर है, 27 नंबर है, ऐसे पेशेंट्स का पर्दा कमज़ोर होता है। अच्छा। उनके पर्दे को हमने स्ट्रेंथन करना होता है और वो स्ट्रेंथन भी ख़ास पैटर्न में करना होता है जिससे उनकी आँख के पर्दे को कमज़ोरी ना पड़े किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट के बाद। क्योंकि जब एक 28 से 30 नंबर की ऐनक उतरती है, हाँ जी, वो अपने आप को इतना हैप्पी और इतना ओवर द मून फील करता है, फिर वो अक्सर ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का उनको खतरा होता है। जिस तरह एक नॉर्मल आदमी चाहता है, वो लड़ाई शड़ाई भी करता है, वो गिर भी जाता है अपने आप को, ठीक है। तो इस तरह की वो स्पोर्ट्स खेलता है या क्रिकेट खेलता है या बॉल उसको तो ऐसी कंडीशन में उनके बॉल या ऐसी चोट लगने से उनकी आंखें पर्दे में कमज़ोरी होने का खतरा होता है। जो डर होता है हमें, उसको हमने पहले कवर करना होता है। उसको हमने कवर करना होता है एक अगेन रेटिना की बड़ी जदीद लेज़र के साथ, ताकि उसका रेटिना बिल्कुल एंकर्ड हो जाए,
बिल्कुल डिटैच ना करें, और फिर उसके बाद हम उसको इम्प्लांट लेंस आते हैं, फिर वो सारी उम्र चलता है, फिर उसको मसला नहीं। वाह वाह डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे नौजवान हैं जो फोर्सेस ज्वाइन करते हैं, उनकी आई साइट जो है वो चेक होती है 6/6 होनी चाहिए, ज़रा भी ऊपर नहीं, क्या उनका भी ट्रीटमेंट हो सकता है अगर वीकनेस है? 100% ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन देखिए, अब मेरी बात सुनिए, उनमें उनको लिया जाता है, इस बात को समझे, जो फोर्सेस के अंदर जो पेशेंट्स जाते हैं, जो जाते हैं जिनका नंबर बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता, उनको तो हम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे जिनकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, मतलब 10 नंबर से ज़्यादा होती है, तो उनको हम बता देते हैं कि आपके लिए बेटर नहीं है कि आप फोर्सेस ज्वाइन। हाँ, 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, या किसी बच्चा बेचारे की सिलेक्शन 1.5 नंबर की वजह से नहीं हो रही, या 2 नंबर की वजह से नहीं हो रही, या 3 नंबर की वजह से, या 4 नंबर की वजह से, 5, 5.5, 6 नंबर तक की भी जो आप ना, उनको हमें देना चाहिए चांस, क्योंकि हमें पता है कि जब हम उनकी ट्रीटमेंट करेंगे तो उनकी नज़र बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी, और जब उनकी नज़र ठीक हो जाएगी तो माशाल्लाह वो एक आम आदमी की तरह हर तरह का काम कर सकते हैं। टाइमिंग कितनी चाहिए होती है ये सारा ट्रीटमेंट देने के लिए? सर टोटल 10 सेकंड्स, 10 सेकंड, और वो स्टेबिलिटी रहेगी सारी उम्र के लिए 10 सेकंड्स। क्या आपके पास विजिट करते रहना पड़ेगा? 10 से अब आज मैंने 2 पेशेंट्स किए हैं, दे हैड टू ट्रैवल, उन्होंने जाना था, मुल्क से बाहर जाना था, आई डोंट नीड टू सी देम अगेन, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है। 10 सेकंड्स और 2 आवर्स रिकवरी। वाह, 2 आवर्स। एक बंदा जिसने कंप्यूटर का काम करना है, जिसने बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे काम करना है, कहता डॉक्टर मैं ऑफ ही नहीं कर सकता, हाँ जी, ठीक है। या कोई एंकर, कोई ऐसा बंदा है जिसकी पब्लिक डीलिंग ऐसी है कि कहता डॉक्टर मैं तो रोज़ काम करना है, आई कैन नॉट टेक ऑफ, हाँ जी, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इट्स टेक ओनली जस्ट 2 आवर्स टू रिकवर, जस्ट 2 घंटे। तो आइडिया भी देना, नाजरीन देख रहे हैं, उनको कोई करवाना चाहे तो कितना जहन बना ले कि इतना खर्चा तो होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, ये ऑब्वियसली देयर ऑल कम, दीज ऑल प्रोसीजर कम विद अ प्राइस टैग, बट हम डेफिनेटली तमाम पेशेंट्स को, मेरे पास लेकिन ज़्यादातर मैं इस बात को डील नहीं करता, मैं उस चीज़ को रखता हूँ कि हमें एक्सीलेंट प्रोडक्ट और एक्सीलेंट क्वालिटी देनी है, लेकिन अगेन स्टिल पेशेंट्स हमें हर तरह के टैकल करने होते हैं। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो, तो उसमें कुछ हमने ऐसी चीज़ें करके उनको हम एडजस्ट कर देते हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट, और यानी कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे उसके लिए, ठीक है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना करें। अब एक बच्ची बेचारी अगर उसने कोई शादी करनी है, कोई ऐसा है, और उसके माँ बाप जहेज तैयार करें, तो साथ ये ना हो कि एक्स्ट्रा बर्डन बचे, तो उनको हम एडजस्ट करते हैं, अच्छा, ठीक है। और बाकी जो बच्चे होते हैं वो मतलब देखिए, वो तो जिस आप लग्जरी कार्स हैं, आप कार जो से मर्जी ले लें, लेकिन अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो आप मेहरान से भी जा सकते हैं, और आप S क्लास में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने हर तरह के लोगों को एंटर करना है। लीजिए जनाब, अब जो बात मैं पूछने जा रहा हूँ डॉक्टर अली से, वो खवातीन के लिए बड़ी दिलचस्पी होगी उसमें कि वो कलर आइज पसंद करती हैं, लेंस यूज़ करती हैं, बाज़ का उनको इन्फेक्शन हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है कि अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, या लगाने में अगर प्रॉपर उसको तरीका नहीं होता है, आपकी आँख भी ज़ाया होने का खदशा होता है। डॉक्टर अली साहब एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जनाब कि आपका जो आई कलर है वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, कोई सा भी चाहे। सर ये कैसे मुमकिन है? चले, ये भी आपने एक अच्छा क्वेश्चन कर दिया, और एक अच्छा आपने टॉपिक छेड़ दिया। देखिए जी, आप इस बात को समझिए, तमाम दुनिया के जितने इंसान हैं उनके अंदर जो कलर डिटरमिन होता है वो मेलानिन की वजह से होता है। मेलानिन एक ब्राउन पिगमेंट है, जितना ज़्यादा मेलानिन बढ़ेगा उस हिसाब से कलर चेंज होता जाएगा। जिस तरह अफ्रीकन या जो हैस्पिनस वगैरह हैं उनके अंदर मेलानिन ज़्यादा होता है, वो बहुत डार्कर स्किन के पेशेंट होते हैं। यूरोपियन साइड पे चले जाएँ तो उनके अंदर मेलानिन कम होता है और वो वाइटर पार्ट होते हैं। अब मेरे पास जो है कॉस्मेटिक प्रोसीजर जिसके साथ हम उसे कहते हैं एस्थेटिक आई कलर चेंज। एस्थेटिक आई कलर चेंज आई हैव प्रेजेंटेड 2 or 3 सिम्पोजियम द डॉक्टर्स, उनको भी मैंने दिया। ये पाकिस्तान में आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज़ डूइंग इट। करते हम क्या है कि हमारे पास एक ख़ास किस्म की लेज़र है जिसके साथ हम आँख का बाहर वाला हिस्सा जिसकी वजह से रंग आ रहा है, जिसे आयरस कहते हैं, उस आयरस के अंदर जो पिगमेंट्स हैं उसको हम स्लोली डीपिगमेंट कर देते हैं। ओके, स्लो डीपिगमेंटेशन ऑफ द आयरस जो सेफ है। सही। इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, जो सबसे ज़्यादा सेफ है, इसमें कोई ऑपरेशन, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं, कोई कट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन बाकी जितने आयरस कलर चेंजेस हैं, क्रैटोज हो गया, आयरस इम्प्लांट्स हो गया, उसके अंदर हम यहाँ रंग भर रहे हैं आंख के अंदर, और वो एक फॉरेन बॉडी जो हम आंख में डाल रहे हैं, या एक नया आयरस ही आंख के अंदर डाल रहे हैं जी, और उसके साथ काला मोतिया हो सकता है और बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। सही। सो ये बाकी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स तो जो प्रैक्टिस की जा रहे हैं वो दे आर वेरी वेरी डेंजरस, बट आई एम प्रेजेंटिंग अ केस, आई एम प्रेजेंटिंग अ थिंग विच इज़ द सेफेस्ट। क्यों?
क्योंकि जब उस आयरिस को आपने डीपिगमेंट करना है स्लोली, आई एम टेलिंग यू, इसमें ये है कि इट वोंट गिव यू द नेक्स्ट डे रिजल्ट, इट विल टेक एटलीस्ट अ मंथ और 2 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। और उसमें पेशेंट्स के मल्टीपल सेशंस होते हैं आफ्टर एवरी 1 वीक। उसके अंदर जो पिगमेंट हम रिलीज करते हैं वो पिगमेंट बॉडी खुद ब खुद इब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे चोट लगने के बाद नील पड़ता है तो नील 1 हफ्ते के बाद ठीक हो जाता है। सही। वो नील कैसे ठीक होता है? बिकॉज जिस्म के सेल हैं जो उस ब्लड को खा जाते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह जब आप आयरिस का कलर डीपिगमेंट करना शुरू करते हैं तो आप एक सेक्टर करके देखते हैं कि पेशेंट को रिस्पॉन्ड कैसा आया, कोई प्रेशर तो नहीं बढ़ा, उसके मैक्रोफेजेस और उसकी आंख की क्लियरेंस ठीक है, उसका प्रेशर ठीक रहा है, दैट्स इट। और उसके बाद आप करते जाते हैं और उसके बाद विद इन अ मंथ और सो पेशेंट की आंखों का कलर बिल्कुल जिस तरह का वो चाहता है। सपोज अगर डार्क ब्राउन का आइज है तो कैन बिकम लाइट ब्राउन। सही। एक पेशेंट है वो लाइट ब्राउन आइज है तो कैन बिकम ग्रीनिश टिंट। अच्छा। एक पेशेंट है जो ग्रीनिश टिंट और लाइट ब्राउन और टर्कोइज किस्म का कलर, दे वांट कि जी हमारा कलर चेंज हो जाए ग्रेश कलर के, तो वी कैन गिव यू ग्रेश कलर। और अ पर्सन हु वांट्स कि जी मेरे ब्लू आइज हो जाए, इट इज आल्सो पॉसिबल। ब्लू आइज तो क्या ये पाकिस्तान और स्पेशली लाहौर के अंदर चल रहा है, प्रैक्टिकली हो रहा है, लोग करवा रहे हैं इस पे? बिल्कुल। और मेरे पास ज़्यादा फॉरेन पेशेंट्स हैं, दे आर ट्रेवलिंग ऑल द वे फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू गेट इट डन हियर, ठीक है। और मेरे पास जो इस वक्त सीरीज है पेशेंट्स की, देर आर ऑल फॉरेन पेशेंट्स, ठीक है। और इसमें वो सब पेशेंट्स हैं और 1 और 2 हमारे लोकल भी पेशेंट हैं इस्लामाबाद से हैं, लेकिन दे ऑल दोज पेशेंट्स हु वांट टू गेट रिड ऑफ डार्क आई कलर्स एंड दे वांट अ नेचुरल लुकिंग लाइट आइज। जबरदस्त। वी कैन हैव इट। डॉक्टर साहब बड़ा ज़बरदस्त और इनकलाब है जैसे बपा कर दिया आपने इस फील्ड के अंदर। आई स्पेशलिस्ट तो माशाल्लाह ये हैं ही हैं। मैं देख रहा हूँ कि पुराने हथियार मैनुअल जो तरीक़ेकार थे वो भी आपके टेबल्स पे क्लिनिक के अंदर नज़र आ रहे हैं, मशीनें भी हैं। क्या आप जो भी ट्रीटमेंट, लेज़र ट्रीटमेंट देते हैं उससे पहले ये सारे प्रोसेस से गुजारते हैं पेशेंट को? जी, देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहले आपने यही रिफ्रैक्टिव एरर एक्चुअल कैलकुलेट करना होता है कि हाउ मच इज द रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर को कैलकुलेट करने के बाद हमने उसकी असेसमेंट करनी होती है, आंख की ताकत कितनी है, क्या वो इस आंख, देखिए मैं एक ना सिर्फ आई स्पेशलिस्ट हूँ बल्कि मैं एक प्रोफेसर भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। जब आप पढ़ाते हो तो उसका मतलब आप उस्ताद है। मैं आगे अपने जूनियर्स को भी टीच करता हूँ, ट्रेन करता हूँ। जो उस्ताद होता है उसका पहला काम होता है सेफ्टी को। मेरे पास पेशेंट्स जो आते हैं दे आर पेशेंट्स, दे आर नॉट क्लाइंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, मेरे और एक आम उसमें यही फ़र्क है कि आई हैव टू सी द सेफ्टी फर्स्ट। एक पेशेंट अगर उसके लिए एक प्रोसीजर सेफ नहीं है तो वी विल नॉट रिकमेंड दैट प्रोसीजर फॉर दिस पेशेंट, ठीक है। जैसे अब आयरिस कलर चेंज करवाना है या इंट्रालिक इम्प्लांट करवाने के लिए या पैन ऑप्टिक्स करवाने के लिए आया या पेशेंट कैटरेक्ट करवाने के लिए, एग्जामिनर लेसिक करवाने के लिए आया, तो वी हैव टू सी द सेफ्टी फर्स्ट। तो सेफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है पेशेंट की आंख की थिकनेस, आंख की स्ट्रेंथ, आउटर सरफेस की कंडीशन, और उसके बाद पेशेंट की अंदर देखना है कि वो ग्लोकोमा या कैटरेक्ट कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द प्रोसीजर। डॉक्टर साहब लगते हाथ ये भी बता दें, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल फ़ोन के साथ चिपके रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, सारा तरीक़ेकार ही बदल चुका है। हमारे ज़माने में कुछ और होता था, तो अब उनकी आई साइट वीक होती ही होती है, कैसे बचा जाए? देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन, बट इस वक्त एट द मोमेंट देयर आर 20 मिलियन 2 करोड़ से ज़्यादा पेशेंट हैं जो बेचारे एंकों के साथ फिर रहे हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। और ये आबादी 10 करोड़ से ऊपर चली जाएगी अगले 5 सालों के अंदर, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आपकी जो गैजेटरीज हैं वो इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं और हर चीज़ में, अब बैंकर उसने कंप्यूटर के आगे बैठना है। हाँ जी। मतलब हम जो बच्चे हैं हमारे, उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, टैब के ऊपर उनकी प्रेजेंटेशन तैयार हो गई हैं। देखिए उसमें हम स्क्रीन टाइम को मॉनिटर इस तरह कर सकते हैं कि स्क्रीन टाइम को हम उनको गेज कर दें। गेज से मुराद ये कि उनको कंटिन्यूसली ना दें 3-4 घंटे के लिए कंप्यूटर पर गेम खेलिए 3-4 घंटे, लेकिन उनको आप स्मॉल पोर्शंस के अंदर 15-20 मिनट्स की असाइनमेंट दें, उसके बाद उनको रेस्ट दिलाएं और उसके बाद फिर इस तरह हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट ये जो नंबर है ना, ये जेनेटिक है, ये है एक्वायर्ड है। जिसके माँ बाप को ऐनक लगी हुई उसको लगनी ही लगनी है बच्चे को। अच्छा। तो अब हमारे पास ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रीटमेंट और जो गैजेट्स हैं उसके साथ हम 100% ये कह सकते हैं कि एक वक्त आएगा कि आई मेक श्योर कि पूरा पाकिस्तान ग्लासेस फ्री हो, एक हेल्दी पाकिस्तान हो। सो हेल्दी पाकिस्तान के अंदर ग्लासेस फ्री इज़ वन ऑफ द पार्ट। ज़बरदस्त होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। जनाब फिट रहे, जो फिट है वही तो हिट है।